यह कहानी शुरू होती है नूरपुर नाम के एक गांव से। यह गांव नदी किनारे बसा हुआ था और उसी गांव में एक प्रभास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे, सौरभ और कुमार। सौरभ एक आलसी आदमी था और वो एक दिन कहता है, चलो चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी आज पिताजी ने मुझे बहुत जल्दी उठा दिया था सुबह। कुमार बहुत ही मेहनती था, वो हमेशा अपने पिता की मदद किया करता था। एक दिन उनके पिता बोलते हैं, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों मेहनत करके अपना घर संभालो और ये भी चाहता हूँ कि अपनी संपत्ति तुम दोनों में बांट दूँ। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, जो सबसे ज़्यादा अनाज उगाएगा मैं उसे सबसे ज़्यादा संपत्ति दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति सही हाथों में चली जाए। इस तरह उनके पिता एक शर्त रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा अनाज उगाएगा उसे सबसे ज़्यादा संपत्ति मिलेगी। फिर वो दोनों सौरभ और कुमार अपने अपने खेत में बैल लेकर चले जाते हैं। कुमार एक बहुत ही मेहनती आदमी था। वो दिन रात अपने खेत जोतने में लगा रहता था और उसने मिट्टी को एकदम अच्छा बना दिया था। दूसरी तरफ सौरभ बहुत ही आलसी इंसान था और बीच बीच में काम करते वक्त सो जाया करता था और उसके बैल भी चिल्लाते रहते थे। इस तरह कई दिन बीत गए और कुमार बहुत मेहनत करने लगा। दूसरी तरफ सौरभ थोड़ी सी मेहनत करता था और ज़्यादातर सोया रहता था। इस तरह वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता था। दिन भर मोबाइल में मूवी देखता रहता था। एक दिन उसके मोबाइल में नेटवर्क सही नहीं आ रहा था, इसलिए वो ऊपर बैठने के लिए कुर्सी की तलाश करने लगा। उसके बाद इस तरह उसने कुर्सियों को एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू कर दिया। इसके बाद वो कुर्सियों के ढेर के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छा सिग्नल आ रहा है। चलो पूरी मूवी ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद खेत में काम करूँगा, अभी बहुत समय बाकी है। ऐसा कहकर वो मूवी देखने लगा। कुमार ने बहुत मेहनत किया था, इसीलिए उसके खेत में बहुत सारी फसल उगी थी। उधर सौरभ ने ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, इसलिए उसके खेत में थोड़ी फसल उगी थी। और जब फसल काटने की बारी आई तो कुमार के खेत से बहुत सारा अनाज निकला। लेकिन उधर सौरभ से ये सब देखकर रहा नहीं गया और सोचने लगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। अभी इसने आधा खेत नहीं उठाया और इसकी कितनी ज़्यादा फसल निकल आई है, मुझे इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसी दिन रात को सौरभ ने एक गड्ढा खोदा। उसने बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा जिसमें बहुत सारा सामान रखा जाए। लेकिन उसी गड्ढे के बगल में एक खरगोश बिल बना रहा था और उस बिल के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा था। सौरभ ने सारी कुर्सियों को उसके ऊपर रख दिया और उस गड्ढे को छुपा दिया। अगले दिन फिर कुमार ने अपने खेत में कटाई की। उसके खेत से बहुत सारा फसल की बोरियां निकली। तभी वो कहता है, घर जाता हूँ, कुछ खा कर आता हूँ, उसके बाद आकर गिनूंगा कि कितनी बोरियां हैं। ऐसा कहकर कुमार घर की ओर निकल जाता है। सौरभ ये सब देख लेता है। जब कोई आसपास नहीं होता तो वो बहुत सारी बोरियां उठा कर ले जाता है और उसी गड्ढे के अंदर छुपा देता है। और उधर वो खरगोश भी अपना बिल उस गड्ढे के करीब बना चुका था। कुमार जब घर से लौटता है तो देखता है कि एक सांड उसकी बोरियां नोच रहा होता है। तभी वो दौड़कर उसके पास जाता है और डंडे मारकर उसको वहां से भगा देता है। हट हट, भाग यहाँ से हट। भागते भागते सांड सौरभ के पास चला जाता है। तभी सौरभ कहता है, अरे रुक 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 रुक, इधर मत आना, रुक। तभी वह सांड कुर्सियों को गिरा देता है और सौरभ गड्ढे के अंदर गिर जाता है। तभी सौरभ चिल्लाता है, बचाओ 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 मुझे। तभी कुमार भी उस गड्ढे में कूद जाता है। उस गड्ढे के अंदर एक सांप था और वो खरगोश को खा चुका था और उस बिल की वजह से उस खड्डे तक पहुंच चुका था। कुमार उस सांप को जल्दी से मार देता है। अपनी जान पे खेलकर सौरभ की जान बचाता है। सौरभ ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपने भाई कुमार से माफ़ी मांग लेता है और फिर कहता है, भैया मैं देख कर आता हूँ इस सुरंग के अंदर और क्या क्या है, क्या पता कोई काम की चीज़ मिल जाए। ये कहकर सौरभ उस सुरंग के अंदर जाने लगता है। मिट्टी का परत पतला होने के कारण वो टूट जाता है और वो खजाने वाली जगह पर गिर जाता है और उसके बाद दोनों भाई इस खजाने को बांट लेते हैं और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।